हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ CX बॉन्ड। हेलो एल्केन्स के अंदर हेलोजन एटम कार्बन ऑफ द एल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड होता है। यहां पर बच्चों C ऑफ एल्काइल ग्रुप एंड X ऑफ हेलोजन एटम, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। This is the covalent bond between these two atoms, and out of carbon and halogen, this halogen has the greater power to pull electron. तो होगा क्या बच्चों, ये बॉन्डेड पेयर ज्यादा ड्रिफ्ट कर जाएगा किस तरफ? इट विल ड्रिफ्ट मोर टुवर्ड्स हेलोजन एटम, और इस तरीके से हेलोजन के पास आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड दिस कार्बन एटम विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज. Such molecule which has the charge separation, that molecule is called as polar molecule. So what is the nature of this C-X bond? C-X bond is polar in nature. Why? Because of electronegativity difference. Now the next, bond length. बॉन्ड लेंथ होती है दो बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस के बीच की दूरी. दिस इज द बॉन्ड लेंथ. इफ द एटम्स आर बिग, their internuclear distance will be more, so the bond length will be more. तो यहां पर अगर हम कार्बन को तो फिक्स माने तो बॉन्ड लेंथ विल वैरी विद द साइज ऑफ हेलोजन एटम. साइज में बच्चों क्या होता है वेरिएशन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डाउन द ग्रुप साइज ऑफ द एटम्स आर इंक्रीजिंग. तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी. तो सबसे बड़ा कौन होगा? आयोडीन, और ये छोटा होता चला जाएगा along with the size of halogen atom, and thus the alkyl fluoride will be smallest. Fluorine, chlorine, bromine, and last iodine. Now bond enthalpy. बॉन्ड एंथैल्पी होती है बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी. जितना बड़ा बॉन्ड होगा उतना वीकर बॉन्ड होगा. साइज बढ़ता जा रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है, सो द बॉन्ड बिकम्स वीकर. सो द बॉन्ड एंथैल्पी विल फॉलो दिस ऑर्डर, जो कि बॉन्ड लेंथ का अपोजिट होगा. So RF will have the highest bond enthalpy and Ri will have the lowest bond enthalpy. Now the next is dipole moment. बच्चों डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस. जो चार्ज डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर. जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दोनों एटम में ज्यादा होगा उतना चार्ज ज्यादा क्रिएट होगा, उतना पोलैरिटी ज्यादा होगी. और दूसरा, दिस डाइपोल मूवमेंट डिपेंड्स ऑन डी, डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. जितना एटम्स का साइज बड़ा होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो डाइपोल मूवमेंट में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा. तो पहला जो फैक्टर डोमिनेट करता है दैट इज चार्ज. ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ग्रेटर विल बी द चार्ज सेपरेशन, हायर विल बी द डाइपोल मूवमेंट. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन से ज्यादा किसकी है? ब्रोमीन की. और ब्रोमीन से ज्यादा किसकी है? क्लोरीन की. एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज द मोस्ट. तो यहां पर फ्लोरीन का डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होना चाहिए, बट वी गेट द रिवर्स ऑर्डर हियर. जो एल्काइल फ्लोराइड का डाइपोल मूवमेंट है वो क्लोराइड से कम है. अब ये फैक्टर यहां पर कौन सा डोमिनेट कर गया? यहां फैक्टर डोमिनेट कर गया डिस्टेंस का.
जो फ्लोरीन है ये बहुत छोटा है और इसका फैक्टर डोमिनेट कर जाता है, चार्ज के इंपैक्ट से ज्यादा हो जाता है, इसलिए डाइपोल मोमेंट RF का कम रह जाता है RCl से। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड को बनाने के लिए बच्चों हम यहां पर 3 रिएक्टिंग सब्सटेंस लेंगे। पहला बनाएंगे हम अल्कोहल से, उसके बाद सेकंड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे, और थर्ड बनाएंगे ऑलरेडी जो एल्काइल हैलाइड है उसका हैलोजन एक्सचेंज करके। तो पहला बच्चों हमें डिस्कस करना है अल्कोहल से। अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप होता है, यहां पर बच्चों हम इस OH ग्रुप को हैलोजन ग्रुप से रिप्लेस करेंगे। नाउ विल कैरी द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां पर ये OH हटेगा और उसकी जगह पर हैलोजन एटम आएगा और इस तरीके से बनेगा ये एल्काइल हैलाइड RX। तो बच्चों इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम यूज करेंगे हाइड्रोजन हैलाइड, कंसंट्रेट हाइड्रोजन हैलाइड का इस्तेमाल करेंगे जिससे हैलोजन क्रिएट होगा एंड दैट विल सब्स्टिट्यूट OH ग्रुप। हम बच्चों फास्फोरस के हैलाइड्स यूज कर सकते हैं, PX3, PX5, इनका हम यूज करेंगे कि हैलोजन आए और एल्काइल ग्रुप के साथ कनेक्ट हो जाए, OH को सब्स्टिट्यूट कर दे। हम यूज करेंगे बच्चों डायोनाइल क्लोराइड SOCl2। ये हमारा बच्चों मोस्ट प्रिफर्ड मेथड होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं वो गैसेस होती हैं, तो फाइनल हैलाइड को बनाना कंपैरेटिवली आसान है। और बच्चों फास्फोरस हैलाइड में जो PbR3 बनाते हैं वो रिएक्शन मिक्सचर के अंदर अपने आप डेवलप होता है। We'll take phosphorus and bromine and that will create PbR3, and also with phosphorus and iodine it will create Pi3। तो इसको हम वर्ड यूज करते हैं this creates in situ। इसका मतलब है ये रिएक्शन मिक्सचर में बनेगा by taking phosphorus and bromine or phosphorus and iodine। This is for PbR3 and this is for Pi3। क्लोराइड के लिए तो बच्चों हम क्या करेंगे, HCl गैस ले लेंगे, ड्राई HCl गैस को अल्कोहल पे पास करेंगे, और या क्या करेंगे हम कंसंट्रेट HCl ले लेंगे, उसमें अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे और इस तरीके से बच्चों हैलोजन आएगा और OH ग्रुप हट जाएगा। तो इस तरीके से हम बच्चों इसको करेंगे। तो बच्चों रिएक्शन लिखते हैं, ये है हमारा अल्कोहल ROH। क्लोराइड बनाने के लिए हमने यूज किया HCl। अगर अल्कोहल कम रिएक्टिव है, जनरली प्राइमरी और सेकेंडरी की रिएक्टिविटी कम होती है, तो वहां पर बच्चों हमें एक कैटलिस्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा जिंक क्लोराइड, और इस तरीके से यहां से OH हट जाएगा और ये Cl आ जाएगा। ये H और OH मिलकर क्या बना देंगे, इट विल फॉर्म वाटर। ऐसे ही बच्चों अगर हम HBr लाना चाहते हैं तो हमारे पास एक और तरीका है कि हम NaBr और H2SO4 को साथ में ले लें। ये बच्चों क्रिएट कर देगा NaHSO4 और यहां से H और Br HBr क्रिएट हो जाएगा। तो चलो ये बाई प्रोडक्ट पहले NaHSO4 लिख दिया, और जैसे HCl ने रिएक्ट किया था इन द सेम वे यहां से जो HBr क्रिएट हुआ that will react in the same way, so it will form RBr plus H2O। now बच्चों नेक्स्ट मेथड, एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए हम PX3 यानी कि PbR3 या Pi3, जैसे कि बच्चों हमने डिस्कस किया, ये प्रिपेयर कैसे होते हैं इन C2। C2 का मतलब क्या था, हम फास्फोरस के साथ ले लेंगे क्लोरीन तो PCl3 बन जाएगा, फास्फोरस के साथ ले लेंगे ब्रोमीन तो
तो PbR3 बन जाएगा। मगर हमने यहां पर दो कौन से लिए थे, एक था बच्चों क्लोरीन और दूसरा सॉरी बच्चों हमने लिया था ब्रोमीन और दूसरा आयोडीन, है ना। क्लोरीन के लिए तो HCl इस्तेमाल किया था। तो चलो इसको बैलेंस करते हैं बच्चों। 3x आने हैं तो ये हमने ले लिया 3RX। अब यहां से 3 OH निकले और वो P से मिलकर बना देंगे H3PO3। यस बच्चों, PCl5 से भी हम ये रिएक्शन कैरी कर सकते हैं। 1 chlorine atom will substitute this OH। अब हमारे पास बचा क्या रह गया, बचा रह गया बच्चों हमारे पास OH और PCl4। PCl4 में ऐसा करते हैं, 3 यहां ले लेते हैं और 1 Cl यहां पर, तो ये बच्चों बैलेंस करके एक HCl निकाल दिया और बाकी बाई प्रोडक्ट POCl3। ऐसे ही बच्चों हम कर सकते हैं डायनाइल क्लोराइड से रिएक्शन, SOCl2, तो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों OH हटेगा Cl आएगा और साथ में SO और O के साथ SO2 और ये H और Cl से HCl। ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये गैस हैं, तो दिस मेथड इज प्रिफर्ड और वी से डायनाइल क्लोराइड इज प्रिफर्ड फॉर प्रिपेयरिंग एल्काइल क्लोराइड। क्योंकि बाई प्रोडक्ट गैस हैं तो इस प्रोडक्ट को निकालना आसान हो जाएगा, इसका प्योरिफिकेशन इजी होगा। और रिएक्शन हम बच्चों फास्फोरस हैलाइड के लिए क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसमें डाला हमने रेड फास्फोरस और X2। X बच्चों क्या क्या था, X था Br और I, तो इस तरीके से ये क्या बनाता है बच्चों, एल्काइल हैलाइड RBr और RI। अगर बच्चों हमें हैलाइड की आयोडाइड की गुड यील्ड चाहिए तो एक तरीका है कि हम इसको मेटल हैलाइड से ट्रीट करें। मेटल हैलाइड में कौन सा, आयोडाइड, जैसे सोडियम आयोडाइड, या बच्चों ले सकते हैं सोडियम की जगह पोटाशियम भी एक्टिव मेटल है, पोटाशियम आयोडाइड, इनमें से कोई ले लो। तो ये बनाने का, आयोडाइड बनाने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है। ये जो आप मेटल आयोडाइड लोगे, चाहे Ki लो या Na लो, दिस शुड बी इन 95% H3PO4। तो इसको जैसे रिएक्ट करेंगे, iodine will substitute this OH and thus it will form Ri। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों एल्काइल आयोडाइड गुड यील्ड में बनाया जा सकता है। अल्कोहल से हम आयोडाइड्स बना रहे हैं। रिएक्टिविटी अल्कोहल की बच्चों सबसे ज्यादा होती है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। रीजन बच्चों लेटर ऑन हम स्टडी करेंगे। और अगर हमें बनाना है एराइल हैलाइड तो बच्चों ये मेथड हम यहां इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, फॉर दिस एक्चुअली वी नीड एल्कोहल, और वो कौन सा, फिनोल, और इसका कोई डेरिवेटिव। और बच्चों रेजोनेंस की वजह से जब ये ऑक्सीजन लोन पेयर बेंजीन रिंग में डोनेट करता है तो यहां पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, एंड दिस डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से ये आसानी से टूट नहीं सकता। तो कोई भी हैलाइड इस OH को सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा। सो वी डोंट प्रेफर दिस मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अल्कोहल।